जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम लाहौर के एक बड़े मशहूर कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे फ़नकार आसूदे खाक हैं। मियानी साहब लाहौर का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ की बहुत सारी पहले भी मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल से शेयर की और अभी मेरे साथ इस वक्त आमिर रज़ा साहब मौजूद हैं। काफ़ी टाइम से ये मेरे साथ हैं और सपोर्ट कर रहे हैं ये और आफ्ताब साहब दोनों बहुत ज़्यादा, और मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये स्पेशली आज अपना टाइम निकाल के आए। और पहले हम निमी साहिबा की आखिरी आरामगाह पर गए और फिर जो घर में सबसे बड़ी बहन थी नुसरत आरा साहिबा, जिनको मैं और आप हम सब लोग बिल बतौड़ी के नाम से जानते हैं, और इस कैरेक्टर को इन्होंने अमर कर दिया था। तुझ पर रूप सिर्फ मरते वक्त चलेगा, लिख ले मेरी बात, लिख ले। कि मैं अपनी जुल्फी सवार रही थी, मैंने तुम्हारे लिए पता क्या बनाया है? क्या बनाया? ऊंट की सीरी पाइप बड़ी मजेदार है। यानी कि अगर कई साल भी और मज़ीद अगर कोई आर्टिस्ट ये कैरेक्टर प्ले करेगा तो इनको छू भी नहीं सकेगा वो। इन्होंने माशाल्लाह से इतना इस कैरेक्टर को बुलंद कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग सुबह से लेके अभी तक विज़िट भी कर रहे हैं इधर उधर, और जो है क़ब्रों पे भी हमने जायज़ा भी लिया। मुन्नू साहब की भी कब्र आपने दिखाई, अहमद राई साहब की भी आपने कब्र दिखाई। तो हम लोगों ने जो तफसीली इंटरव्यू किया था नुसरत आरा साहिबा के हवाले से, तो ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके हवाले से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात रह जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे एक तो निमी साहिबा का बिल्लियों वाला बड़ा मशहूर हुआ था, तो नुसरत आरा साहिबा का मैंने सुना है कि ये चिड़ियों का बड़ा ख्याल रखती थी, और जो हमारे कुछ लोगों के पालतू जानवर होते हैं कुत्ते, तो ये ज़रा क्या स्टोरी है, क्या माजरा है, बताइएगा। जी मैं ज़रूर शेयर करता हूँ आपको, बल्कि सुनने वालों को बताऊँगा। ये जो है ना वालदा, ये सदका खैरात बहुत ज़्यादा करती थी, स्पेशली चिड़ियाँ जो है ना, कहती थी मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली की तरह। ये अपनी लाइफ के 17-18 साल से मैं इनको मुतवातर देख रहा था। जैसे घर के फ़र्द की तरह नाश्ता करवाते हैं ना, इसी तरह ये नाश्ता करवाती थी चिड़ियों को, आटा बाजरा, ठीक है। जहाँ भी फिर पार्क में गई हैं तो पार्क में चीनी फेंक रही हैं, गुड़ शक्कर पारे बना के ना, जो कीड़ों मकोड़ों को, हर एक जो जानदार चीज़ का ना ये ख्याल करते थे। ये कहते थे बहुत बड़ा सदका। फिर चील गोश्त का नाम आपने सुना होगा, चील गोश्त बड़ा करते थे सदका खैरात। फिर उसके अलावा कुत्ते जो उनसे ये तकरीबन कोई 5-6 साल मैंने लगातार देखा इनको, कुत्तों को ये जो है घी वाली मीठी रोटियाँ बना के ना ये खिलाते नहीं। तो मैं 2-3 मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ वालदा के साथ, तो इतने बड़े बड़े कुत्ते के मैं खुद डर गया। मैंने कहा माँ जी काट डाले। कहते नहीं देखो ये सब मेरे दोस्त हैं, देखो सब कहते हैं जानदार हैं, देखो। तो वो जब तोड़ के देते थे वो ऐसे खा लेते थे, और उनको यही दुआएं बहुत थी उनके साथ। उनका पर्स आज तक कभी खाली हुआ ही नहीं, और अल्लाह ताला का ख़ास करम था। और उन्होंने अपने जो है ना, वो कहते थे कि ये कब्रिस्तान है ना आमिर, मेरे पास कुछ नहीं ना, कब्रिस्तान ही आखिरी घर है इंसान का। हकीकत ये है, सब्र बहुत किया उन्होंने अपने साथ। कोई गलत हो जाए, अच्छा हो जाए, जो कुछ नागवार वाक़यात हो जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो हमेशा सब्र करती थी। उन्होंने हमें सब्र ही सिखाया है। उन्होंने कहा कि हर एक से अच्छे अखलाक से मिलो, किसी का दिल ना दुखाओ, सबसे मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, और वही हम करते आ रहे हैं। और इस मोहब्बत का रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा मिला। देखें ना, आप सब लोग अब आज आ रहे हैं और बड़ी मोहब्बत है आपकी पूरी आवाम की। आपकी मोहब्बत है कि आपने इतनी इज्जत दी, थैंक यू, इतना प्यार दिया, अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा, आप एक वो किस्सा बता रहे थे कि जब इनको फालिज हुआ था तो इन्होंने कहा कि तुमने पेड़ा बना दिया, वो साइज़ भी बताइएगा कि वो रोटी का पेड़ा कितना बनाती थी। वो इतना बड़ा आटे का पेड़ा बनाती नहीं है। जब इन्हें आखिरी दिनों में फालिज हुआ, कम फालिज था, थोड़ा चल लेती नहीं है, तो ये लेटी हुई थी। तो मैं किसी काम से बाहर चला गया। जब मैं आया तो मैंने कहा माँ जी नज़र नहीं आ रही। तो मैंने जब जाकर देखा तो ये सैन तक पहुँच गई, दीवार का सहारा लेते हुए ना सैन तक पहुँच गई। सैन में मैंने देखा कि वो पेड़ा मैंने बना के लगाया हुआ। कहती मैंने ये चेक करना था कि मेरे बेटे ने काम किया है।
मैंने कहा माँ जी कैसे नहीं करता, आपने कहा तो मैंने करना था। तो बकायदा चेक करती थी। तो ये इन्होंने जो है ना अपनी ज़िंदगी के ये आखिरी साल जितने भी थे उनके, ये उन्होंने इस तरह के बड़े वाक़यात ऐसे हैं जो सदका खैरात करती थी। फिर बच्चों को बुलाते नहीं। फिर एक और वाक़या आपसे शेयर कर रहा हूँ, याद आ गया कि एक बच्चा था कूड़ा उठाने के लिए आता था, जो अक्सर आपने देखे होंगे। जी जी, अफगानी पठान घर से कचरा इकट्ठा करते हैं। तो मैं किसी काम से घर से बाहर था, जब मैं आया 3-4 दिन बाद, तो बच्चा आया तो उसने कहा कूड़ा दे दो। मैंने कहा बेटा वो सामने नीचे पड़ा हुआ है। तो कहती आमिर इसे रोको। मैंने कहा क्या हुआ? उसको बच्चे को रोका तो फ्रिज से जूस का पैकेट निकाला, कहते ये इसका है। तो फिर बच्चा जितने दिन आता रहा वो जूस मांगता रहा, तो वाला ने जूस का पैकेट ला के रखा होता। कहते हैं वो आएगा, ये उसका है बच्चे का। अच्छा, एक आपने बात बताई थी कि निम्मी साहिबा इनसे स्पेशल दुआ करवाती थी। जी हाँ। और ज़्यादातर ये कौन सी सूरत पढ़ा करती थी बताइए? ये जो है ना सूरत मुज़म्मिल बहुत पढ़ती थी, ज़बानें याद थी इनको। सूरतें तकरीबन सारी ज़बानें याद थी। सूरत मुल्क बहुत पढ़ती थी, ठीक है। और सूरत मुल्क का आपको पता है कि वो स्पेशली कब्र के जी बिल्कुल सांप से बचाव के लिए होती। और उसके बाद जो दुआ मांगती थी ना, वो दुआ ऐसी थी कि बंदा जो उनसे ना वो दिल करता था कि बस आंखें बंद करके दुआ सुनता रहे, कभी ख़त्म ही ना हो। मैं पूरी कायनात के लिए वो दुआ मांगती थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए दुआ मांगती थी। और ख़ासकर जो लोग उनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे, किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प करते थे, उन सब के लिए वो दुआ मांगती थी। और आंटी निम्मी जो उनसी हैं, वो हमेशा जब घर में कोई ख़त्म होता था कहती थी कि दुआ मेरी बहन मांगेगी। वो उनकी दुआ की ना बहुत लाइक करते थे, कहते हैं मुझे बहुत सुकून मिलता है दुआ से। दीजिए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि नुसरत आरा साहिबा लिपाई करवाती थी जितने भी इनसे पहले जो फोत हो गए थे। हाँ, तो इनके हवाले से थोड़ा बताइएगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि आ जाएँ, वो बेहतर बताएंगे क्योंकि वही करते आए वाले साहब की इन्होंने करवाई, तो जहाँ से होके आ रहे हैं वो माइक दे दीजिएगा। उन्हीं की हाथों की हुई अभी। अब हुई है ज़रा थोड़ी सी ना, यानी कि जो पहले फोत हुए ना इनसे, जैसे वाले साहब और बहन बाई निम्मी, तो इन्होंने मेरे साथ जाना है, मैं इनको लेके जाता था, खुद भी चली जाती हैं लेकिन मेरे साथ। फिर वहाँ गोरखंड से बात करनी कि भाई आपने ये लिपाई करनी है और अच्छी करनी है, तो वो करवाती थी, ये ख्याल रखती थी। वालिद साहब की कब्र को भी, तो वो नुसरत आरा साहिबा, नुसरत आरा साहिबा बाजी, बड़ी बाजी। अच्छा, सबसे बड़ी ये थी, उससे छोटी एक सिस्टर थी, एक सिस्टर थी, फिर उससे छोटी निम्मी साहिबा, उससे छोटे आप, सबसे छोटा मैं। और आपसे छोटे भी कोई भाई थे? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपसे बड़े एक भाई थे? बड़े भाई इनसे बड़े, बाजी निम्मी से बड़े। अच्छा, बाजी निम्मी, वो बाजी निम्मी से बड़े थे, मतलब निम्मी साहिबा चौथे उनसे फिर बड़ी एक बहन थी जो नहीं इस फील्ड में, और उनसे बड़ी ये, ठीक है, नुसरत आरा बाजी। यानी कि सबसे पहले भाई, हाँ, सबसे पहले नुसरत आरा साहिबा, हाँ, फिर एक बहन, उसके बाद एक बहन, फिर एक भाई, फिर वो निम्मी हयात हैं, और वो जो उनसे छोटी बाजी निम्मी। जी जी, ठीक, उसके छोटे, सबसे छोटे आप। सबसे छोटा फिर मैं जी। तो ये कैसी थी आपके साथ इनका बिहेवियर घर में? बहुत अच्छा, मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, मुझे जेब खर्चा पैसे पूसे भी दे देती। अच्छा। हाँ, कहती नहीं तो मैं नहीं देता, मैं कहता चलो अब रहने, नहीं थोड़े बहुत हैं जो भी ले लो, कभी बहुत ज़्यादा भी दे देती थी। अच्छा, मतलब ख्याल रखती थी माँ मैं की सुबह तरह। के टाइम जाता था, मेरे लिए नाश्ता बनाना इन्होंने बहुत ख्याल। हाँ, फिर कहीं इन्होंने जाना होता था ना जैसे, तो फिर मुझे भी फ़ोन कर देती थी, फिर मैं आ जाता था, तो इनको मैं अपनी बाइक पे अच्छा ले भी जाता था, जैसे तमासील, अलमराट, कौंसल, PTV स्टेशन, वहाँ बड़ी दफ़ा मैं इनके साथ गया। इनकी वहाँ बड़ी इज़्ज़त थी। जी जी, मैं तो ये कहूँगा कि इनकी वहाँ बड़ी, जो भी जाते थे ना, वो इनके घुटनों को हाथ, बड़े जो जूनियर आर्टिस्ट नहीं, जी जी, जो आए हैं नए मेल फीमेल, जी जी, वो इन्हें सब यही कहते थे, बड़ी इनकी इज़्ज़त करते थे, जी जी। रिस्पेक्ट, आप ही हमें प्यार दें, सर पे हाथ रखें, तो वो बड़ा इनको ना। अच्छा, जैसे आमिर साहब ने इंटरव्यू में बताया था कि जो डेथ रीज़न था इनका फालिज हुआ था ना, नुसरत इनके आरा ना साहिबा। वो वही था फालिज, जो हाँ जी, इनकी दोनों टांगों को ना ज़्यादा उसने मुतासर किया, जी जी, तो फिर ये चलने में इनको परेशानी और दुश्वारी हुई। जी वैसे ही सही थी, चल भी लेती थी, उठा के हम उठा देते थे, चलती थी, जी जी, बोलती भी थी, आवाज़ भी सही थी, ये बिल्कुल सही। अच्छा, आमिर साहब ने वो इंटरव्यू में एक जिक्र करना था आफरीन परी साहिबा का, हाँ, ठीक है, आफरीन परी साहिबा जो कि हमारी एक आर्टिस्ट हैं, बड़ी अच्छी हैं, तो उनके हवाले से इन्होंने काफ़ी जिक्र किया, वो इंटरव्यू में भी चला दिया है,
और मैंने कहा यहाँ पे भी जिक्र कर दें। अच्छा, इन्हीं के साथ नुसरत आरा साहिबा के साथ यहाँ पे ज़ैन अली ख़ान जो कि सिंगर थे, जी टीवी ऊपर लिखा हुआ है, इन्होंने एक प्रोग्राम किया था और बड़ी जल्दी एज में जो है ना इनकी डेथ हो गई थी। इंडिया में इन्होंने मुकाबला किया था। आमिर साहब इनके बारे में जानते हैं, ये बताएंगे आप? जी जी बिल्कुल। जी आमिर साहब, यहाँ ये ज़ैन अली ख़ान साहब जो है ना बड़े फेमस सिंगर थे। इन्होंने 2012 में एक प्रोग्राम चला था सारेगामा इंडिया पे मुकाबले का, उसमें ये माशाल्लाह इन्होंने वो विन भी किया था, बड़ा नाम बनाया था इन्होंने। तो ये भी बड़ी जल्दी रुखसत हो गए। बिल्कुल, बल्कि आप सब लोग जो हैं सामीन व्यूअर जो हैं वो इनको जानते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनका बड़ा नाम था। बस बदकिस्मती समझ लें कि हमारे जो है ना जेलसी बहुत है, पता नहीं क्या हुआ, ये तो मतलब जेलसी का शिकार हो गए, जेलसी का शिकार हो गए, इसीलिए जल्दी चले। माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना कमाया है। मुल्क का भी नाम रोशन किया है, अपने वालिदैन का भी किया है और पाकिस्तान का भी किया है। अच्छा, ये नुसरत आरा साहिबा की डेट ऑफ डेथ क्या थी? इनकी डेट ऑफ डेथ थी 14 अक्टूबर 2017 सुबह 9 बजे। 14 अक्टूबर 2017। खुतबे में थोड़ा ना नीचे चला गया। ठीक है। जब कब्र की लिपाई करते ना तो थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो जी जी चलें, दुआ कर लें मक़सद के लिए। बल्कि मैं ये गुजारिश करूँगा जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, ये सब मेरी वालिदा के लिए, जब भी नमाज़ पढ़ें तो एक फातिहा जो है ना उसका तोहफ़ा ज़रूर पेश किया करें। जितने भी पूरी दुनिया में लोग इस तरह जा चुके हैं सब के लिए, मुसलमानों के लिए। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी वालदा को और जितने मुसलमान चले गए अल्लाह तमाम तर की बख्शिश व मग़फ़िरत करे। और मैं आप तमाम देखने वालों से भी इल्तिमास करूँगा कि नुसरत आरा साहिबा जो कि अलमारूफ़ बिन बतौड़ी, इनके लिए खुसूसी दुआ कीजिए। आज भी इनके बड़े परिस्तार हैं जो इनको याद करते होंगे, तो प्लीज़ एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह पाक इनको जवार रहमत में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमीन, शुक्रिया आपका।